हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। और इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो हमको दिया है 725 का स्क्वायर प्लस 675 का स्क्वायर बट्टे 700 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है बच्चों। अक्सर बच्चे जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो बच्चे घबरा जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, और वो इन क्वेश्चनों को अधूरा छोड़ देते हैं, यानी वो इनको स्किप कर देते हैं, वो इनको सोल्व ही नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों, यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जो कि पहाड़ जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत में आप ये कहोगे ये पहाड़ जैसे दिखने वाले क्वेश्चनों को हम यूं चुटकियों में हवा में उड़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप वीडियो को अंत तक। यदि आपको वीडियो के अंत में मजा न आए बच्चों, तो फिर आप कभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए और इसको आप डिसलाइक भी कर देना। ओके बच्चों। चलो बच्चों, मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूं। हम याद करते हैं हमारी बीज गणित की सर्वसमीका, बिल्कुल छोटी सी सर्वसमीका बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सबको मालूम है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मालूम है आपको? देखो, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए बच्चों, आज सीख जाइए आप कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगली जो सर्वसमीका बच्चों वो क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, मालूम है? नहीं मालूम? तो चलो आज आपको मालूम ये भी चल जाएगा कि इसका बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों आप ये कहोगे सर जी आप तो हमें एलजेब्रा पढ़ाने लगे हैं, आप तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करके दिखा रहे थे, वो भी चुटकियों में हवा में उड़ाने की तरह दिखा रहे थे। बच्चों धीरज रखो, इस क्वेश्चन के ऊपर भी हम आएंगे। पहले हम हमारी ये छोटी छोटी जो हमारी सर्व समीकरण है बच्चों, इसका तो पता कर ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहां पर देखो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को यदि हम जोड़ दें, कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों सर्व समीकरणों को यदि हम जोड़ दें और इन दोनों को हम डिवाइड कर दें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर से, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, मालूम है? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और सॉरी प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और बट्टे में आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, देखो ये 2ab प्लस का है और ये 2ab आपका क्या है, माइनस का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। पीछे क्या बच गया आपका, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या हो गया, ये 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर। अब यहां पर देखो बच्चों, दो को हम कॉमन ले सकते हैं, दो को हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे बच गया आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बच जाएगा बट्टे a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर। इसको हम काट देंगे तो पीछे क्या बच गया बच्चों, पीछे बच गया है ये 2, पीछे क्या बच गया, ये 2। बच्चों यदि हम सर्वसमीका a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर को जोड़कर और उसको हम
ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो 2 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये जो क्वेश्चन हमको दिया है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी बच्चों ये 2 ही आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर 2 ही आएगा, है ना बच्चों। मजेदार बात, हमने इस क्वेश्चन को छुआ भी नहीं है, छेड़ा भी नहीं है, और मैंने आपको यह बताया है कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये 2 आएगा, और हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा बच्चों। कैसे? अब यहां पर देखो, ये सर्वसमीका हमने बनाई थी, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का हमने भाग दिया था। अब यहां पर देखो बच्चों, आप कहोगे सर यहां पर तो हमको किसी भी प्रकार की कोई सर्वसमीका नजर भी नहीं आ रही है, तो बनाते हम इसको सर्वसमीका के रूप में। यहां पर देखो 725 है, तो बच्चों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 700 प्लस ये 25 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 700 माइनस ये 25 का होल स्क्वायर और बट्टे में ये 700 का स्क्वायर और प्लस ये 25 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो बच्चों, ध्यान दो, ये 700 इसको हम a मान लेते हैं और 25 को हम b मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 700 की जगह हम क्या लिखेंगे a और 25 की जगह हम क्या लिखेंगे ये b और इसका ये होल स्क्वायर प्लस 700 हमारा a था तो यहां आ जाएगा आपका a माइनस b का ये होल स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएगा, यहां पर देखो 700 हमारा a था तो a का स्क्वायर प्लस ये 25 हमारा b था तो ये b का स्क्वायर। अब यदि आप इसको सोल्व करोगे जैसा कि हमने अभी पीछे इसको सोल्व किया बच्चों, तो इसका आंसर क्या आया, हमारा 2 आया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी क्या आएगा, हमारा ये 2 ही आएगा। बच्चों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो जो आपका इस फॉर्म में हो, a का स्क्वायर सॉरी a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बट्टे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस रूप में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों उसका जो आंसर है आप बगैर कलम उठाए दे सकते हो कि उसका आंसर 2 आएगा। ओके बच्चों, आया मजा? अगर मजा आया है बच्चों तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक देखो। देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 60 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बट्टे 67 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से देखो बच्चों इस क्वेश्चन को। यदि आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान और इत्मीनान से देखोगे तो हम हमारे इस क्वेश्चन को a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो 60 का स्क्वायर यहां पर हम इसको लिख देंगे ये 60 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर, ये भी हमारा ये 7 का स्क्वायर आ गया बट्टे। अब यहां पर देखो ये जो 67 है इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 7 के रूप में, तो ये हो गया 60 प्लस 7 कितने होते हैं, 67 होते हैं। 60 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम 60 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी 60 में से 7 को घटाते हैं तो कितना आ जाएंगे, ये 53 आ जाएंगे। अब इसको बच्चों आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गए हैं। इस प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस प्रकार इस बार बच्चों ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, ये हमारा यहां पर ऊपर आ गया है। यहां पर देखो 60 को हम a मानते हैं, 7 को हम b मानते हैं, तो ये क्या हो गया आपका a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर बट्टे में क्या आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का ये होल स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, इस बार क्या हुआ है, हमारा a प्लस बी का जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है वो ऊपर आ गया है और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर वो नीचे आ गया है। तो अब यहां पर देखो a प्लस बी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर और बट्टे में ये क्या आ जाएगा आपका
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखो बच्चों 2ab से ये 2ab हमारा कट हो गया है, पीछे क्या बच गया, ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर और बट्टे में क्या बच गया, यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर 2b का स्क्वायर। इसमें से मैं 2 कॉमन लेकर के लिखता हूँ, 2a का स्क्वायर और प्लस ये b का स्क्वायर। अब देखो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कट गया, पीछे हमारे पास बचा 1/2। और बच्चों ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 1/2। तो बच्चों जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में देखो, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और बट्टे में a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर, इस फॉर्म में यदि आप कोई भी क्वेश्चन देखो बच्चों तो उसका आंसर जो हमेशा आएगा वो 1/2 ही आएगा, ना तो इसे 1 ज्यादा आएगा ना इसे 1 कम आएगा। अब इस प्रकार यदि आपको संख्या दे दी जाए तो बच्चों आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आप संख्याओं को तोड़ लो और तोड़ करके आप अपनी सर्वसमीका बना सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 375 का स्क्वायर माइनस 365 का स्क्वायर बटे 376 गुणा 5, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब यहां पर देखो बच्चों, इस बार यहां पर माइनस वाली संख्या दी गई है, बीच में जो चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका बच्चों थोड़ा अलग है, उससे हट कर है, लेकिन सर्वसमीका हमारी वही काम आएगी, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। कैसे बच्चों, यहां पर देखो ये हमारा 375 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 370 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 370 माइनस 5 का ये होल स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा आपका 370 गुणा 5, 370 गुणा ये 5। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, 370 को यदि हम a माने और 5 को यदि हम b माने तो ये हमारी सर्वसमीका हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हमारी सर्वसमीका हो गई बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया a और b यानी ab। मतलब बच्चों ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बटे ए बी। अब यहां पर देखो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको दिया था, लेकिन इस बार ये जो प्लस है इसकी जगह हमको क्या दिया है, ये माइनस दिया है और नीचे हमको दिया है ए बी। तो अब ये जो सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं इसको, यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस कोष्टक लगा करके a का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और बट्टे में आपका आ जाएगा ये ab। अब देखो बच्चों जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a का स्क्वायर माइनस प्लस ये माइनस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी माइनस माइनस प्लस होता है और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये ab। अब देखो बच्चों ये a का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, b का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर ये भी आपस में कट गया, 2ab और 2ab बराबर कितने हो गए आपके, ये हो गए 4ab और बट्टे ab, ये आपस में कट जाएंगे बराबर 4, आपका ये आंसर है बच्चों। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है क्या आएगा बच्चों, ये 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बच्चों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखो जो कि आपको इस फोरम में नजर आए, इस फोरम में आपको क्वेश्चन नजर आए,
यानी a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस यानी बाकी की गई हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टे ए बी। तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर जो है वो 4 लिख सकते हो। संख्याएं कुछ भी हो सकती है बच्चों, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले के अंतर्गत ये संख्याएं आपकी है या नहीं है। अब यहां पर देखो 375 के स्क्वायर, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 375 है ये इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन बच्चों इन संख्याओं को हम तोड़ सकते हैं, तोड़कर लिखो और आप सर्वसमीकाएं बना लो। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 460 गुणा 7 बटे 467 का स्क्वायर माइनस 453 का स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क है बच्चों, आप इसको सोल्व कीजिए ये फॉर्मूला लगा करके a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको लगेगा बच्चों, सर्वसमीकाएं लगेगी और ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से और बिल्कुल ही मतलब इत्मीनान से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बच्चों। तो आप इसको सोल्व कीजिए और जो भी आपका बच्चों आंसर आए उसे आप कमेंट करके और जरूर बताएं। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों और इस वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा हुआ है तो फिर बच्चों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन बच्चों आपको दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।